आज छोटी बच्ची मेरी बच्ची करके 10th तक चले जाती है और वो स्लीवलेस ही पहनती रहती है। और बाप के नजर में तो मेरी बेटी, बाजार में गए तो सबका माल हो जाती है। बाप बेटी के साथ नाच रहा है, भाई बहन के साथ नाच रहा है, शौहर बीवी के साथ नाच रहे हैं। उसका तमाम कलेक्टिव गुनाह उस बेचारी बंदी को मिलने का रोजे क़यामत में। उसे ये मालूम होना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि आपकी हरकत की वजह से रोजे क़यामत में सजा आपके अब्बू जान को भी मिले? प्यारे नौजवान बच्चों, जो जो करना चाहते हो सब करो, कोई काम मत छोड़ो, आप हर चीज करो, बस आपसे अदबन गुजारिश, गुनाह छोड़ दो। आज दुनिया 21वीं सदी में सांस ले रही है। ऐसे हालात में लड़कियां कम उम्र ही से मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशों से गुजरती है। बचपन ही से उन्हें ज़हनी तौर पर तैयार किया जाता है कि एक दिन उन्हें अपने ससुराल जाना है, जहां अपनी हस्ती को मिटाकर माँ बाप की तरबियत का हक अदा करते हुए उनकी नाक को ऊंचा करना है। रुखसती के वक्त आज भी वालिदैन छुपके से अपनी बेटी के कान में कह देते हैं कि उस घर से तुम्हारा जनाजा ही निकले। अगर शौहर ठीक मिला तो जिंदगी गुजर जाती है, और अगर ऐसा ना हो सका तो नाज़ों से पली फूलों जैसी बेटी जब ससुराल से रूठ कर मैके आती है तो उसका वजूद पहाड़ों से ज्यादा भारी और कांटों से ज्यादा नोकीला महसूस होता है। हमने देखा है कि 99% माएँ बेटियों की पैदाइश से खौफजदा नजर आती हैं। उन्हें जान लेने की जरूरत है कि लड़कियां रहमत है, जहमत नहीं। इसीलिए उनकी परवरिश में वालिदैन एहतियात से काम ले। ऐसी एक नजरिए को बड़ी खूबी से बयान किया है मुनव्वर ज़माने। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। और लड़कियां जीन्स पहनेंगी, टी शर्ट पहनेंगी, ये हमारा राइट है, बिल्कुल राइट है। क्या हमारी दादी पहनी थी? जाकर पूछें अब्बा से, अब्बा आपकी अम्मी जान ने जीन्स पहना था, टी शर्ट पहना था स्लीवलेस? आज छोटी बच्ची मेरी बच्ची करके 10th तक चले जाती है और वो स्लीवलेस ही पहनती रहती है। और बाप के नजर में तो मेरी बेटी, बाजार में गए तो सबका माल हो जाती है वो। ये अफसोस करने की बात है। और ये बाप की नजर पड़ भी रही है, लेकिन जरा भी असर नहीं हो रहा है बाप की आंखों पर, बाप के जहन पर, कि जवान बच्ची को स्लीवलेस लेकर जा रहे हैं और सारे लोग देख रहे हैं उसको, तो उसका गुनाह उस बाप को भी मिलता है कि तूने तरबियत नहीं की है। नौजवान बच्चियां दुनिया में जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपकी हरकत की वजह से रोजे क़यामत में सजा आपके अब्बू जान को भी मिले? एक वो गुनाह होता है जो इंसान छुप कर करता है तो उसकी सजा उसको ही मिलती है, दुनिया वालों को नहीं मिलती है। एक वो गुनाह होता है जो आप करते हो और गंदे कपड़े पहनकर रोड पर जाते हो, बिल्कुल टाइट कपड़े पहनकर नुमाइश करते हो, और आपको जितने लोगों ने देखा है, जो जो एक एक बंदे ने देखा, उस बंदे को गुनाह, उन तमाम बंदों का कलेक्टिव गुनाह एक लड़की को। आज एक लड़की, आप देखो कोई गाने गा रहे, वायरल हो जा रहा है। अभी एक लड़की नाची, बड़ा वायरल हुआ है। अल्लाह हिदायत से नवाजे। मेरी जुबान पर कभी गाली नहीं आती, मैं क्या बोलूँ गलत। अल्लाह उस बंदी को हिदायत से नवाजे। उसने नाचा, सोचकर भी नहीं नाचा होगा, लेकिन वायरल हो गई। लेकिन उसको देखकर पूरी दुनिया नाचने लगी, हत्ता के बुढ़िया नाच रहे हैं, गिर गए तो हड्डियां टूट जाते हैं। वो बनाकर इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं। बाप बेटी के साथ नाच रहा है, भाई बहन के साथ नाच रहा है, शौहर बीवी के साथ नाच रहे हैं। उसका तमाम कलेक्टिव गुनाह उस बेचारी बंदी को मिलने का रोजे क़यामत में। उसे ये मालूम होना चाहिए। और ये काम तमाम टीचर्स का, तमाम उलमा हजरात का है कि गुनाह किसे कहते हैं और सजा कितने क्वांटिटी में मिलती है। हम लोग बिल्कुल अनअवेयर है, वाकिफ नहीं है हम इन चीजों से। प्यारे नौजवान बच्चों, जो जो करना चाहते हो सब करो, कोई काम मत छोड़ो, आप हर चीज करो, बस आपसे अदबन गुजारिश, गुनाह छोड़ दो। मैंने जब ये स्टूडेंट से कहा कि सर यही तो हो रहा है, फिर और क्या छोड़े? अब गुनाह छोड़ो मतलब गुनाह है क्या? फिर झूठ बोलना गुनाह, नेगेटिव सोचना गुनाह, गाली देना गुनाह,
धोखा देना गुनाह, गंदे तस्वीर देखना गुनाह, वालिदीन के साथ बदतमीजी करना गुनाह, शराब पीना गुनाह। अब ये सारी चीजें गुनाह हैं। तो गुनाह जब छोड़ते हैं तो अल्लाह के करीब आते हैं हम लोग। आप अल्लाह के करीब हो रहे नहीं हो रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलता है? जब हमारी गुनाहें कम होने लगती है तो हमें यकीन होना चाहिए कि अल्लाह हमारा बहुत करीब हो रहा है। और यहाँ प्यारे नौजवान बच्चियाँ हैं, उन तक मेरा मैसेज पहुँच रहा है, मैं ऐसा उम्मीद रखता हूँ। आपको इस रूह ज़मीं पर कोई चाह कभी नहीं सकता जब तक कि वो आशिक़ रसूल ना हो। आपने इंक्वायरी करना कि ये खूबसूरत नौजवान लग तो रहा बड़ा हैंडसम, मुझे प्रपोज कर रहा है, क्या ये आशिक़ रसूल है? क्या ये अपने वालिदैन की कदर करता है? और क्या ये एजुकेशन पर अपनी जवानी खर्च कर रहा है? क्योंकि इससे मेरी नस्ल आने वाली है, इससे जनरेशन्स आने वाले हैं। आप जनरेशन्स पैदा करने वाली हैं, लीडर्स बनाने वाली हैं आप। ऐसे लीडर्स की जरूरत है इस दुनिया में, आपकी कोख से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं विजनरी लीडर्स। आप टपोरी बच्चों के पीछे आप भागकर अपनी जिंदगी पूरी तबाह कर रहे हैं, तो आपकी कोख से क्या विजनरी लीडर पैदा होगा? आज हर 12 साल के बच्चा जाएं घरों में देखें तो हाथों में कंप्यूटर्स गेम्स खेलते हुए नजर आएंगे, हाथों में मोबाइल फोन्स नजर आएंगे। एक दौर ऐसा भी था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, जब आपकी उम्र 12 साल की थी, आपके घर में आपने लाइब्रेरी सेटअप कर दी थी। आज किसी के घर में लाइब्रेरी है? बिल्कुल नहीं है। लाइब्रेरी घर क्या, गांव के लाइब्रेरी का एड्रेस नहीं पता है। थिएटर कितने पता है, गर्ल्स कॉलेज कहाँ है पता है, आइसक्रीम पार्लर्स कहाँ है पता है, पार्क्स कहाँ है पता है, लाइब्रेरी कहाँ है नहीं पता हमें। किताबों का घर, इल्म का घर, इक़रा पढ़, जो पहला कमांड आया था अल्लाह सुब्हानहू तआला का, उस ओर हम नहीं चल रहे हैं। इश्क में हम लोग अपनी पूरी जवानी खराब कर रहे हैं, सिर्फ जवानी नहीं, अपनी पूरी जिंदगी खराब कर रहे हैं।